थैंक यू भरत जी और गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विनोद मौर्य है और जिस बिजनेस को आप लोगों ने स्टार्ट किया है, ये बिजनेस लगभग लास्ट 20 ईयर से हम लोग कर रहे हैं। तो इन 20 सालों में अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 साल इस बिजनेस को बहुत ही दिल के साथ बिल्ड किया था। मैंने बोला गया ना, कोई भी काम को जब शुरुआत करो तो स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें अपन को बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। 4 साल इस बिजनेस को बहुत ही दिल के साथ बिल्ड किया और इस बिजनेस के रिवॉर्ड का हम कह सकते हैं पिछले लास्ट लगभग 15 ईयर से हम लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो भी लोग इस मीटिंग में नए हैं या कुछ लोग पुराने भी होंगे, तभी मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, ये कैसे काम करती है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है। तो आप लोग रेडी है, एक्साइटेड है सारे लोग? चलिए आज की मीटिंग में आपका वेलकम है। तो अभी हम आपसे स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। व्हाई यानी ये बिजनेस क्या है, हाउ इसको हमको कैसे करना है, और व्हाट नहीं ये क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे मनी इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे हम सभी जानते हैं कि दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। यानी 1940 में जो आदमी 10 रुपए कमाता था उसके घर का खर्चा ठीक ठाक चलता था। वहीं 1960 में उसे 100 रुपए कमाना पड़ा और 1980 में फिर से महंगाई 10 गुना बढ़ गई, उससे लगभग 1000 रुपए कमाना पड़ा। सन 2000 में 10,000 कमा रहे हैं। और 2020 की बात करूं तो आज के डेट में लगभग अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी दाल रोटी जो है वो ठीक ठाक चल रही है। राइट। अपन आगे आते हैं 2040 की। अगर मैं बात करूं 2040 आते आते लगभग 10 लाख रुपए कमाना पड़ेगा अपने खर्चों को ठीक ठाक चलाने के लिए, है ना। यानी अपन कह सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ महंगाई जो है वो बढ़ रही है ना। देखिए, हर व्यक्ति 20 साल की उम्र से काम करता है, 40 साल काम करता है, 60 साल में लोग रिटायरमेंट जाते हैं, है ना। इन 60 सालों में अगर हम बात करें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 96,000 घंटे काम करते हैं। और इन घंटे काम करके जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे कुछ ड्रीम होते हैं। वो ड्रीम क्या होते हैं कि हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए, हम वर्ल्ड टूर कर पाए, हमारे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, हम कुछ चैरिटी कर पाए, साथ साथ फैमिली सिक्योरिटी हमारे पास। लेकिन ड्रीम तो हमारे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो इनकम होती है वो इनकम हमारी छोटी होती है। जब हमारी इनकम छोटी होती है तो हम लोग करते क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपने इनकम सर्कल को बढ़ाने का काम करते हैं। राइट। और अपने ड्रीमों को पूरा कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इनकम सर्कल छोटा रहता है तो अपने ड्रीमों को छोटा कर देते हैं, है ना। अभी हम आपसे बात करेंगे वाई ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस 2 से 5 साल का है। इसको अगर आप घंटे 2 घंटे काम करते हैं तो इसमें आपको 5 गुणों की इनकम मिलती है। यानी आपको इसमें पहली चीज मिलती है मन का पैसा। यानी आप जितना चाहे उतना पैसा पार्टी प्रूफ में बना सकते हैं। पैसे के साथ साथ आपको टाइम मिलेगा, है ना। टाइम के साथ साथ आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट और रिकग्निशन मिलेगा, और साथ साथ आपको फ्रेंडशिप मिलेगी, है ना। आज देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं, हम कह सकते हैं दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम और मनी ये दोनों चीज नहीं। यानी पैसा है, इतना है जिससे अपने घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चला पाते हैं, और उस पैसे को कमाने के लिए वो बिजी भी है, उनके पास टाइम भी नहीं, है ना। देखिए, दरअसल क्या होता है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे मैं बात करूं, दुनिया के 95% लोग, है ना, और 5% लोगों की मैं बात करूंगा। दुनिया के 95% लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ज्यादातर खुद इसी तरह पैसे कमाते हैं, है ना। लेकिन 5% लोग बिजनेस ऑनर होते हैं, इनका खुद का बिजनेस होता है, और इन्वेस्टर होते हैं, इस तरह पैसे कमाते हैं, है ना। एक सर्वे में पाया गया है कि एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय लोग जो दुनिया में 95% लोग हैं, इनके पास पूरे दुनिया की सिर्फ 20% मनी है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो 5% लोग हैं जिनका खुद का बिजनेस और इन्वेस्टर है, इनके पास दुनिया का 80% पैसा है ना। अभी हम बात करें कि जो दुनिया के 95% लोग हैं, ये अपनी एबिलिटी और टाइम को लगा के पैसा बनाते हैं, ठीक है। और जो सेल्फ एम्प्लॉय है, एबिलिटी, टाइम एंड मनी, है ना, तीनों चीजें लगा के पैसा बनाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि हमारी जो यानी एबिलिटी एंड टाइम है,
ये लिमिटेड होता है और ये लिमिटेड होने के बाद हमारी इनकम भी लिमिटेड होती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो बिजनेस वाले इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, ये लोग अपनी एबिलिटी और टाइम को बढ़ा लेते हैं। जब इनका एबिलिटी और टाइम बढ़ जाता है तो इनकी इनकम भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये बिजनेस वाले इन्वेस्टर कैसे पैसा कमाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अदर पीपल स्किल, अदर पीपल टाइम एंड अदर पीपल मनी, यानी ये पैसा भी खुद का नहीं लगाते हैं, दूसरों की स्किल होती है, दूसरों का टाइम होता है, दूसरों का पैसा होता है, और ऐसा करके अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं जिसके थ्रू इनके पास पैसा आता है। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं, ये मनी को इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, यानी मेक मनी विद मनी, पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। अगर मैं इनकम की बात करूं तो जो दुनिया के 5% लोग हैं, इनके पास परमानेंट इनकम होती है, ऑनगोइंग इनकम होती है एंड ग्रोइंग इनकम होती है। और जो 95% लोग हैं, इनके पास हम कह सकते हैं नो टाइम, यानी मन का टाइम नहीं होता, और नो सिक्योरिटी, जैसे ये काम करना बंद कर देते हैं और इनकी इनकम बंद हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन थे जिनका नाम था जे पॉल गट्टी। उन्होंने सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल बताए थे। तो इनका पहला प्रिंसिपल क्या था, बिजनेस ऑफ योर ओन। अगर आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हो तो आपको अपना खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। सेकंड, व्यापार कैसा होना चाहिए, व्यापार अपना रोजमर्रा की चीजों का होना चाहिए, कंज्यूमेबल एंड एफोर्डेबल एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का होना चाहिए। तीसरा, इन्होंने जो सक्सेस का फॉर्मूला बताया था, बताते जो आपकी इनकम है वो एक नेटवर्क के थ्रू आना चाहिए। अगर आप एक जगह से इनकम बनाते हैं तो आपकी इनकम लिमिटेड होगी, लेकिन अगर मल्टीपल सोर्स आपके पास इनकम के हैं तो 2-4 सोर्स तो बंद भी हो जाएंगे, तब भी आपके पास पैसा आएगा। वो सफलता का जो तीसरा सिद्धांत इन्होंने बताया था वो था हेल्पिंग अदर, टाइम कंपाउंडिंग एंड डुप्लीकेशन का। राइट, अभी हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी ने नाम सुना है बाटा कंपनी का, है ना। बाटा की पहले एक सिंगल दुकान थी, तो जब उसमें काम करते थे उनके पास पैसा अच्छा आता था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये सोचा करते थे कि मेरी शॉप है, मैं जब जब चलाऊंगा पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन मैं इसको बंद करूंगा मेरी इनकम बंद हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अकेले काम कर रहे थे, उनकी एबिलिटी लिमिटेड थी, टाइम लिमिटेड था, इनका एरिया लिमिटेड था। राइट, फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी एबिलिटी, टाइम और एरिया को बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को फ्रेंचाइज दी, लोगों से बात किया कि भाई मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, आप भी अपनी दुकान खोल लीजिए और मैं आपको सारा कुछ सिखा दूंगा, आप भी पैसा कमाइए। यानी अपन कह सकते हैं ये एक एजेंसी सिस्टम है। और इस तरह करके इन्होंने लगभग 20,000 दुकानें खोल दी। और अगर 20,000 दुकानें इन्होंने खोल दी हैं और एक दुकान इनकी 2 घंटे चल रही है, तो लगभग मान के, सॉरी, 20,000 दुकानें हैं और एक दुकान अगर इनकी 10 घंटे खुल रही है तो इनका लगभग 2 लाख घंटा पर डे का काम हो रहा है। और एक दुकान से अगर ये 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो इनकी लगभग 20 लाख रुपए इनकम पर डे की है ना। आज इनके पास अगर मैं बात करूं, इनके पास मन का पैसा है, टाइम है, सिक्योरिटी है, रिकग्निशन एंड फ्रेंडशिप है, ये सभी चीजें इनके पास है ना। आगे मैं बात करूंगा कि अभी मैं जिस बिजनेस की जानकारी देने जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ना। इसमें क्या होता है कि अपन बात करेंगे कि कोई भी चीजें जो है वो, जो भी चीज हम लोग सामान यूज करते हैं वो फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बनने के बाद ये सामान कहाँ जाता है, जॉबर के पास जाता है, फिर जॉबर से इसको होलसेलर ले लेते हैं, फिर इसको शॉपकीपर ले लेते हैं, और हम लोग जाते हैं रिटेलर, यानी शॉप से हम लोग माल लेके आते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी सामान जो 30 रुपए का कंपनी में बनता है, वैसे हम लोग के पास आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है, और बीच का जो 60 to 70% पैसा होता है ये मिडिल मैनों के जेब में जाता है, यानी जॉबर, होलसेलर, रिटेलर के जेब में जाता है। ठीक है, अभी हम आपको जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इसका ये डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये कहते हैं अजय कस्टमर, जब आप मार्केट से सामान लोगे तो आपका 60 से 70% पैसा जो है वो मार्केट में जाएगा। ये कहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट हमसे सामान लेते हो तो ये जो पैसा मार्केट में जा रहा है ये पैसा डायरेक्ट आपको मिल सकता है। ये पैसा हमें कैसे मिलता है, नंबर 1, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे एज ए डायरेक्ट सेलर बनकर, तो 4 to 10% आपका परचेजिंग डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड हम बात करेंगे तो इसी प्रोडक्ट पे आपको 4 से लेके 10% टीडी मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। 10% आपको इसमें सीएसआई मिलेगा। और आप बड़ा बिजनेस करते हैं, आप बीएफआई क्वालिफायर बनते हैं तो आपको 15% बीएफआई मिलेगा, 20% बीबीआई मिलेगा, 3 to 21% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, 6% आपको लेवलिटी बोनस मिलेगा, 5% आपको इंटरनेशनल डेप्थ बोनस मिलेगा, और इसमें 18% जीएसटी भी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर डायरेक्ट हम कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे तो हमको क्या है, पहला बेनिफिट है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, कोई डुप्लीकेसी का चांसेस नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कंपनी से सामान ले रहे हैं। सेकंड नंबर में हम बोलेंगे कि आपको इसमें 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है, जो सबसे बड़ी बात है कि आज हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, अगर हमको पसंद नहीं आता तो पैसा हमारा बेकार हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट के आप क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं,
और आप जब प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे तो आपको लगभग 30% यूज करने के बाद भी अगर रिटर्न करेंगे तो आपको 100% मनी बैक गारंटी है ना? 30 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, है ना? फ्री आप कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, अगर आप इसमें डायरेक्ट कंपनी में जोड़ना चाहते हैं तो उसकी कोई फी नहीं है, आप फ्री में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें होम डिलीवरी फैसिलिटीज है, आप अपने घर में बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रोडक्ट अपने घर में मंगा सकते हैं, है ना? इनके प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं तो इनकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होती है ना? इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ कि प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव है एंड इकोनॉमिक है, यानी कहीं से भी महँगे नहीं। ये जो बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये पूरी तरह से एजुकेशन बेस्ड बिज़नेस है। अगर आप 1 से 2 साल इस बिज़नेस को करते हैं तो आप इसमें एक प्लैटिनम लेवल होता है, वो लेवल अचीव करते हैं और प्लैटिनम लेवल में लगभग आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपीस पर मंथ होती है। यही इस बिज़नेस को अगर आप 2 से 3 साल करते हैं तो आप इसमें एमराल्ड जाते हैं और एमराल्ड जाके आप इसमें लगभग 3 लाख रुपीस पर मंथ बना सकते हैं। वही इस बिज़नेस को अगर आप 3 से 5 साल लगातार करते हैं, तो आप इसमें डायमंड जाते हैं और डायमंड जाके आप लगभग 6 लाख रुपए महीने की इनकम बना सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा इसमें आपको पैसा कैसे आएगा और आपको करना क्या पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे आप, है ना? और आपको ये बिज़नेस समझ में आता है, डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ते हैं। अभी हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है एमवे, आप एमवे के साथ जुड़ते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे BWW लिखा है, इसकी जगह आप गुरुकुल आ गया है, आप गुरुकुल के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जब आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आप इसमें मेंबर नहीं बनते हैं। जब आप जुड़ते हैं तो आप अपना खुद का होम बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, यानी एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ये बिज़नेस आपके घर की एक छोटे से अलमारी से हो सकता है और जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ कि आपने 10,000 से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, है ना? तो जैसे ही आप 10,000 का प्रोडक्ट लेते हैं, वो प्रोडक्ट को आप कुछ यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं, तो आपको लगभग ₹1600, है ना? तो यानी करंट आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके साथ-साथ सेम चीज़ अगर आप इसको अपने 6 लोगों को शेयर कर देते हैं, तो 6 लोग ये हो गए और एक आपको मिला लें 7 लोग हो गए। वो 7 लोग मिलके 10-10 हज़ार का टर्नओवर करते हैं तो लगभग 70,000 का टर्नओवर जाता है। यहाँ पे लगभग ₹4,232 का आपको बेनिफिट होता है। उनको आप ट्रेन कर देते हैं, जिनको आप लेके आए हैं वो भी और लोग को सिखाते हैं। हमने माना उन्होंने 4-4 लोग को सिखाया है। अब टोटल आपके लगभग 31 लोग होते हैं और 31 लोग मिलके अगर 10-10 हज़ार का टर्नओवर करते हैं तो 3,10,000 का टर्नओवर होता है और यहाँ पे आपको ₹26,744 का बेनिफिट होता है। वो लोग और लोगों को बताते हैं। हमने माना उन लोगों ने 3-3 को बताया, यहाँ पे टोटल 103 लोगों का आपका नेटवर्क होता है और 103 लोग मिलके 10-10 हज़ार का टर्नओवर करते हैं, तो 10,30,000 का आपका टर्नओवर जाता है और लगभग 1 लाख रुपए महीने की आपको इनकम चालू हो जाती है ना? तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या समझना है कि आज बहुत सारे नए लोग होंगे जिनको यहाँ पे कोई ना कोई लेके आया है, राइट? तो एक सवाल उठता है कि लोग हमें क्यों लेके आते हैं, है ना? तो देखिए कोई भी एक्स पर्सन आपको अगर आपको इस बिज़नेस में लेके आ रहा है, तो वो क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि इस बिज़नेस का मेन मोटो है हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ। अगर हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें लोगों की मदद करना पड़ती है। यानी कुल मिला के अपन कहेंगे वो आपकी मदद करना चाहता है। तो आप एक सवाल और उठता है कि वो आपकी मदद क्यों करना चाहता है? क्योंकि अगर वो आपकी मदद करके आपको इस बिज़नेस में प्लैटिनम बनाता है, आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना चालू हो जाती है, तो इस एक्स पर्सन को मिलता है 6% लीडरशिप कमीशन जो लगभग 48,000 होता है। ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। एक्स पर्सन आपको लेके आए और उन्होंने आपकी मदद कर दी, आप उसमें प्लैटिनम चले गए, आप लाख रुपए कमाने लगे और आपने और तेजी से काम किया, आपने 3 लोगों को कामयाब कर दिया, प्लैटिनम बना दिया। ये तीनों जगह से आपको भी 6-6% आएगा और ये तीनों का 6-6% अगर अपन मिला लें और प्लस कुछ बोनसेस मिला के यहाँ पे आपकी इनकम लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ होती है और यहाँ पे आपको एक डिग्री मिलती है एमराल्ड डायरेक्ट इंस्टीट्यूट की। आप और अच्छा काम करते हैं, आप 3 और लोगों को कामयाब कर देते हैं, तो आपने 6 लोगों को कामयाब कर दिया। यहाँ पे आपको डायमंड की डिग्री मिलती है और यहाँ पे आपकी इनकम होती है लगभग 6 लाख रुपए पर, है ना? अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप 6 लोग की मदद करके 6 लोगों के आप बिज़नेस स्टैंड कर देते हैं, 6 लोगों को कामयाब कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे जो पहली चीज़ मिलती है, वो मिलती है मनी फ्रीडम, है ना? अब आपको 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा मनी मिल रही है और इस मनी को बनाने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, आपके लीडर्स काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है। इसके साथ-साथ आपको टाइम भी मिलता है। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी मीन्स क्या है कि अगर आपकी इनकम आपके दम पे आ रही है, तो अभी आप सिक्योर नहीं हो, अनसिक्योर हो। लेकिन यहाँ पे आपकी इनकम जो है, एक टीम के दम पे आ रही है। अगर वो टीम के दम पे आ रही है, तो यहाँ पे आप पूरी तरह से एज़ ए सिक्योर हो गए। साथ-साथ रिस्पेक्ट मिलती है। जिन 6 लोगों को आपने कामयाब किया वो दिल के आपके दोस्त होते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसके साथ-साथ फ्रेंडशिप,
ये 6 लोग आपके बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, है ना? अभी हम बात करेंगे कि जिस बिज़नेस के बारे में आपको बात कर रहा था, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, तो ये मत सोचिएगा कि ये छोटा-मोटा बिज़नेस है। आज इसको बहुत सारे लोग, हर प्रोफ़ाइल में लोग कर रहे हैं और करके कामयाब हुए हैं, है ना? जिसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, इनका नाम है, ये हम लोग के अपलाइन है, मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियाँ होंगी, अपलाइन मेंटर हैं, डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र ब्रज। अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, तो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, है ना? कनाडा में शिफ्ट थे, इनका उस टाइम का नर्सिंग होम था। एक पेशेंट के थ्रू उनको ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देखने का अवसर मिला और इनको ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी समझ में आया और इन्होंने इस बिज़नेस को किया और आज ये इस बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है ना? आज जो एमवे की सबसे बड़ी पिन होती है एज़ ए क्राउन, तो ये क्राउन है। यहीं पे हम बात करेंगे जो सेकंड लीडर है, ये भी हमारी अपलाइन में आते हैं कांति एंड लता गाला। अगर मैं बात करूँ तो बोथ ऑफ साइंटिस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट थे, वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे और ये बिज़नेस इनकी भी ज़िंदगी में आया, उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और ना खाली स्टार्ट किया, इन्होंने इस बिज़नेस में एक बड़ा विज़न देखा और आज ये भी इस बिज़नेस में बहुत ऊँचाइयों पे हैं, यानी ये भी क्राउन है। आगे आते हैं, राज एंड संगीता शाह, है ना? ये भी बहुत सक्सेसफुल है, ये दोनों भी यूएस सेटल्ड सेटल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कामयाब है। कहाँ कहेंगे मिस्टर कुलीन एंड मीना देसाई, कुलीन बैंकर हैं और सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे और ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी इनको समझ में आई, आज भी ये इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राव, है ना? दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे और यूथ थे जब इनको ये बिज़नेस मिला और आज ये भी बहुत सक्सेसफुल है। फिर नेक्स्ट आ जाए एमपी सिंह संधू एंड देवेंद्र कौर संधू, है ना? ये सतना कई बार आ चुके हैं, इन्होंने हम लोगों कई लोगों को गाइड भी किया इस बिज़नेस से और अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट का शौक था एमपी सिंह जी को, है ना? बुटीक का काम देवेंद्र कौर करती थी और रियल एस्टेट का भी इनका काम है और आज ये इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, राइट? सुमित एंड तन्या बहादुर, है ना? आईआईटी दिल्ली क्वालिफाइड है, यूएस में जॉब करते थे, बहुत अच्छी इनकम थी, बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल थी, लेकिन ये बिज़नेस इनको समझ में आया, ये बहुत ही सक्सेसफुल है। आगे आते हैं कुमार अंजलि शिव रामाकृष्णन, इनके बारे में बात करूँ तो एक दिन दैनिक भास्कर पेपर में सप्ताह में मैंने पढ़ा था। उस पेपर में लिखा था सपनों की खेती, सपनों का व्यापार, है ना? बहुत ही छोटे जब थे ये, तो कुमार को बहुत ही शौक था कि मैं गाना गाऊँ। इनको एक शौक और था कि मैं हीरो भी बनूँ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इनकी लाइफ में। इन्होंने अच्छी पढ़ाई करके यूएस चले गए और यूएस जाने के बाद इनको ये बिज़नेस मिला, इन्होंने पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड किया और बिल्ड करने के बाद ये इसमें बहुत सक्सेसफुल हो गए, इन्होंने बहुत पैसा कमाया। उसके बाद इन्होंने खुद की एक पिक्चर बनाई, उसमें गाना गाया। मैंने इनकी पिक्चर देखी हुई है, आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब में डाल के। उस पिक्चर का नाम है हँसते हँसते, है ना? कुमार शिव रामाकृष्णन की है और निर्देशन किया है इसको राजपाल यादव ने। तो ये सक्सेसफुल लोग हैं, है ना? अनिल एंड बिंदु नारंग इंजीनियर, है ना? अंकुर एंड तारू गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना? आगे आते हैं प्रेमवत सुनीता कुमारी आईएएस ऑफिसर, अनुराग एंड निधि अग्रवाल एज ए स्टूडेंट, पंकज एंड एमटेक ट्यूटोरिया, है ना? बहुत यानी एक्टर, फिल्म एक्टर, इसमें जो पी पेरिया स्वामी एंड काव्या, पेरिया स्वामी जो है बस कंडक्टर, काव्या हीरो, अशोक पंडित एंड संतोष शर्मा, है ना? बोथ आर टीचर, है ना? टीचर है, बहुत ही सक्सेसफुल है। अजीत पालमंगर एंड रणदीप कौर टीचर। तो कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ क्या है कि आज हर प्रोफाइल के लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं। ठीक है? अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। क्या
तो ये मैंने अभी आपको कंपनी दिखाई, ये एमवे का प्लांट है, जो का प्लांट है और अपने इंडिया में ही लगा हुआ है ना। आपने देखा कि किस तरह ये अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, है ना, कितना साफ सफाई थी उस प्लांट में। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं है ना, और इकलौता ऐसा प्लांट है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं। अब बारी आती है कि ये जो अभी हमने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई है, ये आपके लिए एक प्लान भी हो सकता है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो, है ना। अभी मैं बात करूंगा कि उनके लिए ज्यादा काम करेगा जिनकी इनकम इज लेस, नीड आर मोर, जिनकी इनकम छोटी है और जरूरतें बहुत बड़ी है, उनके लिए बिजनेस काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग, वो लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं जिसकी इनकम इज गुड, जिनकी बहुत अच्छी इनकम है, बट ड्रीम आर बिग। लेकिन उससे भी बड़े ड्रीम है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा नहीं, राइट। होता क्या है कि अगर हमारे ड्रीम छोटे होते हैं तो जो भी इनकम हम बना रहे हैं हमको ज्यादा लगने लगती है ना। सबसे अच्छी बात क्या है, फुल डिजिटल बिजनेस, इसको आप घर पे रह के कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम, है ना, विद फैमिली बिजनेस है, ये घर पे रह के परिवार के साथ कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल आवर्स, है ना, यानी है इसमें। थैंक यू। तो ये था हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो एक्साइटेड है आप लोग प्लान को देख के? यस सर। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम विनोद मौर्य है और लास्ट 20 ईयर से इस बिजनेस को कर रहा हूँ और आज भी लगता है ये बिजनेस बहुत आसान है, ये बिजनेस कहीं से भी कठिन नहीं है ना। अभी हमने आपको बहुत ऐसे लोगों की पिक्चर दिखाई जो इस बिजनेस में, जो अपने प्रेजेंट जॉब में बहुत सक्सेसफुल थे, है ना। लेकिन ऐसे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं जो, जिन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थे क्या। और उसमें बहुत से लोग हैं, उसमें मैं भी। अगर मैं अपनी बात करूं तो किसी समय में मैं एक यानी जब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया, उसके समय मेरा खुद का स्टूडियो था, लेकिन उसके पहले मैं एक यानी प्राइवेट जॉब में था, कह सकते हैं, है ना। ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, इस बिजनेस को हमने देखा और सबसे अच्छी बात है कि हम इसके बड़े बड़े फंक्शन गए, फंक्शन में हमने देखा इसको हर प्रोफाइल से लोग कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे एक विश्वास हुआ, जैसे अभी आपको प्रोफाइल दिखाया कि अगर इतने सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कुछ तो है इसमें, है ना। तो फिर आए अपनी अपलाइन के पास, ठीक है। आप सभी को पता है, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, मेरी इमीडिएट अपलाइन है मिस्टर अरुण कुमार पाठक जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है। उनके पास आए और उनसे हमने बोला कि सर हम इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने हमको कुछ चीजें बताई और जो चीजें बताई हमने उसको नोट डाउन किया और उनको करना चालू कर दिया, है ना। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बोला विनोद पेन कॉपी ले लो और मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए कुछ चीजें। तो मैंने लिखा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब प्रोडक्ट को देखा तो प्रोडक्ट बड़े महंगे लगे, शुरू शुरू में लोगों को महंगे लगते हैं, है ना। लेकिन एक चीज दिमाग में थी कि अगर हमको 50,000 रुपए कमाना है, 2 लाख कमाना है, फ्रीडम चाहिए, है ना, तो इन प्रोडक्ट को तो यूज करना ही पड़ेगा। तो फिर उसको यूज करना चालू कर दिए। तो जब यूज करना चालू कर दिए और कुछ दिन यूज कर लिए तो ये लगा यार ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ये देखने में महंगे लगते हैं, है ना। आज देखिए बहुत सारे लोग हैं कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन जो एमवे के अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जो एमवे को दिल से कर रहे हैं ना, उनके घर में जो बाई आती है ना बर्तन साफ करने वाली, वो भी प्रोडक्ट यूज करती है, उनको महंगे नहीं लगते क्योंकि वो समझ चुकी है, रोज साफ करती है तो उनको भी नॉलेज हो गया है ना। तो कहीं से भी एमवे के प्रोडक्ट यूज यानी महंगे नहीं है जब उसको यूज करना चालू है ना। और जब आपको ये बिलीव हो जाएगा कि यार प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ये कंसंट्रेट प्रोडक्ट है, ये यूज करने में महंगे नहीं है, तो अगला कदम आप अपने आप करने लगेंगे, वो है प्रोडक्ट प्रमोट, है ना। तो उन्होंने बताया पहला तो प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तो यूज करना चालू कर दिए और यूज नहीं कर रहे थे, बहुत ही लॉयल थे अपने प्रोडक्ट के प्रति, बहुत ही ईमानदार थे, राइट। कभी मैं आपको बताऊं, एक बार मैं अपने मामा जी के घर गया था और अपना मंजन भूल गया, तो उनका कोलगेट हमने नहीं किया। मैंने कहा बताओ आपके मोहल्ले में कहीं कोई दातून का पेड़ है, नीम का पेड़ है? बोले हाँ। तो मैं नीम तोड़ के लाके नीम किया मैंने, क्या, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट नहीं किया। 100% प्रोडक्ट यूज माने 100% प्रोडक्ट। जितने ईमानदारी के साथ अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को करता है तो उसके लिए बिजनेस बहुत आसान हो जाता है, जब ईमानदारी के साथ करोगे,
ना? तो और वो भी कौन सी ईमानदारी? पहली ईमानदारी ये है कि अपलाइन जो अपन को बता रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी लोग जाते हैं अपलाइन के पास, सुन के चले आते हैं, फिर अपना दिमाग लगाते हैं, तो फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम जाएगी, राइट? 100% प्रोडक्ट को उन्होंने बोला तो मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना चालू किया। सेकंड उन्होंने बोला कि भाई आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी। क्या? तो कौन-कौन सी किताबें मैंने पूछा तो उन्होंने 5-7 किताबें मेरे को लिखवा दिया। मैंने उन किताबों को बहुत ही दिल से पढ़ा। और जब किताबें कौन-सी बुक कौन-सी मैं आपको बताऊँ, इस बिज़नेस को जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहली स्टार्टिंग में किताब पढ़ना पड़ेगी पॉजिटिव मेंटालिटी की। क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना वो नेगेटिव समाज है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी से बोल दो, अगर आपका बच्चा आपसे बोले कि पापा मैं इंदौर जाना चाहता हूँ पढ़ने, तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करेगा पता है? कि वहाँ जाके कहीं बर्बादों की संगत में ना जाए। नेगेटिव माहौल, है ना? हो सकता है कि वहाँ जाके वो आबाद भी हो जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाह रहा हो, लेकिन नेगेटिव माहौल। तो सबसे पहला काम है अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाना। तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ना है, ताकि हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच आए। हर स्थिति, हर परिस्थिति, हमेशा मान के चलिएगा, जिंदगी में घटने वाली हर घटनाएं हमारे अच्छे के लिए ही घटती है। हर घटनाएं। हम शुरू में बिजनेस किए, शुरू में जैसे उतना बढ़िया नहीं चलता था, है ना? तो हमको लगता था ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। क्या? हमेशा रखना, पैसा भगवान आपको जब देगा, जब आप पैसे को संभालने के काबिल बन जाएंगे। क्या? तभी देगा वो, है ना? पंकज टटोरिया हमेशा इनके कैसेट सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि किसी का बिजनेस भी उसके नॉलेज से बड़ा नहीं होता है। क्या? तो जिंदगी में जो भी घटना घट रही है सब अपने अच्छे के लिए घट रही है। कभी-कभी क्या होता है, लोगों को अपनी अप्लाई नहीं अच्छी नहीं लगती। मैं कहता है आपकी जैसी भी अपलाइन है ना, भगवान ने चुन के आपको दिया है। क्या? वही अपलाइन आपको आगे लेके जाएगी। क्या? यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो रियल लाइफ एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको बताऊँ। हम जिंदगी में कई जगह कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अभी जब धीरे-धीरे किताबें पढ़ते जा रहे हैं, बिज़नेस में और लंबा समय होता जा रहा है, तो लग रहा है यार वो जो भी घटना जिंदगी में घटी ना, वो सब हमारे अच्छे के लिए घटी। सब उसका उसका फायदा ही हुआ है कोई ना। तो माइंड सेट करिए, और ये माइंड सेट ऐसा अपने आप नहीं हो जाएगा, ये होगा जब रेगुलर बेस में हम किताब पढ़ना चालू कर देंगे। कभी-कभी अपलाइन कहती है किताब पढ़ो, तो लगता है किताब पढ़ने थोड़ा बिज़नेस बड़ा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, किताब पढ़ने से आपकी सोच बदलती है, और जब आपकी सोच बदलती है तो आपका बिज़नेस बदल जाता है और आपकी पिन बदल जाती है। राइट? तो बुक स्टडी किया, बहुत कुछ बुक से सीखा, है ना? बहुत अच्छी किताबें हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़िए। नाम ही काफ़ी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अब देखो हम लोग एमबीए स्टार्ट करते हैं और हमारी सोच बना लेते हैं कि 3% जाना है सर। फिर 3% चले गए, तब 3% चले गए, 3% का रिकग्निशन मिल गया, 2-4 महीने 3% का रिकग्निशन चलता है ना? फिर 6% बना लिया। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू क्या बोलती है कि बड़ी सोच बनाइए। आप अपने आप से बात करिए कि मैं एमबीए में आया हूँ, मेरे को डायमंड जाना है। डायमंड का गोल बनाओ, बड़ा सोचो। अंत को, मैंने किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा था अंत को देख के शुरुआत करें। आज मुझे लगता है कि हमने जिंदगी में जो सबसे बड़ी गलती करी थी वो ये करी थी कि गोल छोटे-छोटे बनाए थे, बड़ा गोल बनाया, है ना? एमबीए में 5 साल में भी डायमंड जा सकता है, लेकिन कोई सोच कर देखे मुझे डायमंड जाना है। सोच के देखिए, अगर हम सोचेंगे कि हमें डायमंड जाना है, इसमें क्या करना पड़ता है? डायमंड जाने के लिए 6 बेस्ट फ्रेंड तैयार करना पड़ता है, 6 टीमों में काम करना पड़ता है। तो जब हम 6 टीमों में काम करेंगे, जब डायमंड जाने का गोल बना लेंगे, तो सिल्वर 3%, 6%, 15 तो बहुत जल्दी-जल्दी आएगा और निकल जाएगा ही, है ना? तो बुक स्टडी को बोले तो किताब पढ़ना चालू कर दिया। बोले अटेंड ऑल फंक्शन, सभी मीटिंग में आना है। तो रेगुलर एक समय ऐसा था कि हमारी टीम को पता था कि अगर हम मीटिंग में नहीं है तो हॉस्पिटल में होंगे। क्या? अगर डायमंड सोच के देखिए, क्या हम इस बिज़नेस के लिए 1 घंटे 2 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? अभी बिज़नेस प्लान हमने बताया कि अगर आप डायमंड जाते हो, इनकम मैंने बताया वहाँ पे लगभग 6 लाख रुपए महीने की इनकम बताया, है ना? तो 6 लाख रुपए महीना कमाने के लिए क्या हम हफ्ते में 1 दिन मीटिंग में नहीं आ सकते? बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग में ही नहीं आते, बोलते हैं हम बिज़ी हैं, या अगर मीटिंग में आ भी गए हैं तो वीडियो ऑन नहीं होगा। अभी यहीं पे जॉब पे अगर जाना पड़े ड्रेस कोड पहन के, तो हर व्यक्ति ड्रेस कोड में जॉब में जाएगा। क्या? वहाँ पे 20-25,000 30,000 मिलेगा बकायदा, 8 घंटे के लिए ड्रेस कोड में रहते हैं, है ना? देखिए, जो फौज में रहते हैं ना, फौजी का भी ड्रेस कोड होता है, और सीमा में रहते हैं ड्रेस कोड पहन के। हम अपने घर में ड्रेस कोड पहन के अपने कंप्यूटर के सामने स्क्रीन ऑन करके नहीं बैठ पाते, फिर बोलते हैं सर हमारा बिजनेस नहीं जा रहा है ना? तो छोटे छोटे काम थे, उनको ईमानदारी से करना चालू किया, है ना?
तो और अटेंड ऑल फंक्शन, हर मीटिंग में देखो, मीटिंग में आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मीटिंग में आने से हमको एसोसिएशन मिलता है, और एक एसोसिएशन एक ऐसी चीज है जिससे हम इस बिजनेस को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, है ना, पावर ऑफ एसोसिएशन, है ना, बहुत जल्दी। देखो अगर इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हिंदी सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका में पैदा हो गया तो 2.5-3 साल का बच्चा अमेरिकन इंग्लिश सीख गया, यानी पैदा होने में कितनी अकल रहती होगी, लेकिन वो 3 साल में अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा वो। ये किसका पावर है? ये एसोसिएशन का पावर है। कभी कभी लगता है हम इस बिजनेस को कैसे कर पाएंगे, लेकिन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप पावर ऑफ एसोसिएशन में आ गए, आप मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, है ना, बहुत सारी चीजें जो उनसे आती है ना, अगर आप बैठोगे ना, धीरे धीरे आप उनके डुप्लीकेट बन जाओगे। क्या? अगर आप प्लेटिनम जाना चाहते हैं तो अपनी प्लेटिनम अपलाइन के साथ खूब जाके बैठना चालू करिए, ठीक है, एमरल्ड अपलाइन के पास जाना बैठिए, है ना, डायमंड अपलाइन के साथ जाकर बैठना चालू करिए, देखोगे धीरे धीरे उनकी वाइब्रेशन आएगी और आपको लगे यार कितनी जल्दी मैं ये बिजनेस सीख गया, कितनी जल्दी आपका बिलीव लेवल बढ़ गया और आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अटेंड ऑल फंक्शन, है ना, ऑल फंक्शन में मीटिंग भी होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होती है ना, हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ करती है, उसको जरूर अटेंड करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज आप देखो कि किराना की दुकान वाला है, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि जब भी किराने की दुकान में जाते हैं और उसको स्क्रिप्ट लिखवा देते हैं, वो फट 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 सबके रेट लिख देता है। अभी हमारे एमबीए वाले किसी से पूछा जाए कि इस प्रोडक्ट का रेट क्या है, तो बोलेंगे रुक जाओ मैं कॉपी देख के बताता हूँ। क्या? सही है। तो एज ए पर बिजनेसमैन हमको आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप, है ना, तो वो कहाँ से आएगा? वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग से आएगा। तो अटेंड ऑल, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हो गई, मीटिंग सेमिनार भी हो गया, आपके अपलाइन की मीटिंग भी हो गई, इनको आपको अटेंड करना है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताया था एज ए अकाउंटेबिलिटी, कि अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमको अपने जवान के प्रति बहुत अकाउंटेबल होना है, क्योंकि ये टीम वर्क है ना, टीम वर्क है। अगर टीम को ये पता चल गया कि मेरी अपलाइन जो बोल रही है उनकी बातों में दम नहीं है, तो कभी भी आपके फॉलोअर बनने वाले नहीं। तो हमेशा ध्यान देना है कि अपने टीम के प्रति भी, लोगों के प्रति भी अकाउंटेबल। अगर यस हो गया तो फिर यस हो गया। क्या? तो बी अकाउंटेबल, जो अकाउंटेबल रहते हैं उनका बिजनेस बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। सबसे बड़ा अकाउंटेबल होना है खुद के प्रति। क्या? हम लोग 1 तारीख को अपने आप को गोल देते हैं और उसके बाद फिर कोई भी कहते हैं सर अर्जेंट काम आ गया, मैं कहता हूँ डायमंड बनने से बड़ा अर्जेंट काम और क्या हो सकता है। ठीक है, तो बी अकाउंटेबल, टीचेबल, हमेशा सीखने के मूड में रहना है ना, बी टीचेबल। बोला गया है जिस दिन आपके सीखने की क्षमता खत्म हो गई उस दिन आपका बिजनेस जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको डायमंड बना सकती है। पहली चीज क्या होती है? पहली है शो द प्लान, आपसे प्लान दिखाते आना चाहिए। और प्लान इसका बहुत ही सिंपल है। जब मैं किसी से पूछता हूँ भैया कहाँ तक पढ़े हो, कोई बोलता है कि मैं 10th तक पढ़ा हूँ, कोई बोलता है मैं बीएससी हूँ, कोई बोलता है मैं एमबीए हूँ। तो मैं कहता हूँ आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी है ना, जैसे पाइथागोरस की प्रमेय हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, वैसे एमबीए का प्लान बहुत ही सिंपल प्लान है। तो प्लान को याद कर डालिए और आगे बढ़ने के लिए आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, है ना। प्लान, शो द प्लान ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है शो द प्लान की मीटिंग। हमको अपने आप से बात करना है कि मैंने इस महीने कितने शो द प्लान करे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस आगे नहीं जा रहा है। तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं मीटिंग में भी रहता हूँ, किताब भी पढ़ता हूँ, कैसेट भी सुनता हूँ, अपलाइन के पास भी जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस मंथ आपने कितने प्लान दिखाए? बोले सर प्लान तो नहीं दिखाए। हम कहा प्लान नहीं दिखाएंगे तो बिजनेस कैसे आगे जाएगा? मैं एक फंक्शन में गया था, उस फंक्शन में बोला गया था कि एमबीए में 9 कोर स्टेप है, 9 कोर स्टेप सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन कोई एक स्टेप ऐसा बताइए जो सबसे जरूरी है कि अगर 9 में से कोई एक काम करना पड़े और उसको हम लगातार करें तो हमारा बिजनेस बड़ा हो जाए, तो वो कौन सा काम होगा? तो 100 के 100 डायमंडों ने एक बात बोला था, शो द प्लान, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। कितने लोग बात समझ आ रही है? जितने लोग भी आज इस बिजनेस में है ना, उनको किसी ने प्लान ही दिखाया है। हम प्लान दिखाना बंद करके बाकी सारे स्टेप करेंगे तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा? तो शो द प्लान भी बहुत जरूरी है ना। तो शो द प्लान करना है, शेयर द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि मैं बिजनेस में हूँ, एमबीए बिजनेस में हूँ, ये कोई स्कीम नहीं है। और अगर मैं व्यापारी हूँ तो अपने आप से बात करना, मेरे कितने कस्टमर हैं? क्या मेरे कस्टमर हैं कि खाली यूज कर लेता हूँ बस? अगर आप पूरे महीने में
खाली 2 ठो मंजन कर लेंगे, ठीक है, एक आध डब्बा प्रोटीन पाउडर खा लेंगे, तो इससे बिजनेस बड़ा नहीं होगा। आप एक बिजनेसमैन है, आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि अगर मैं एमबीए को कर रहा हूं तो मेरे पास कम से कम 20 कस्टमर होना चाहिए और मेरी मेहनत से मैं कम से कम 100 पीवी का बिजनेस लाऊंगा। ठीक है, तो 100% प्रोडक्ट यूज, ठीक है, प्रोडक्ट रिटेल, 100 पीवी का अपन को बिजनेस करना है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है स्ट्रांग गोल सेटिंग। एक लक्ष्य बनाइए। बोला गया है लक्ष्य उन्हीं को मिलता है जो लक्ष्य बनाते हैं। एक सक्सेसफुल व्यक्ति और एक फेलियर व्यक्ति में एक ही अंतर है। सफल व्यक्ति लक्ष्य बना के काम करता है और फेलियर व्यक्ति खाली काम करता है। ठीक है, एक गाना है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे, लेकिन अगर आप लक्ष्य बनाएंगे तो होंगे कामयाब, नहीं तो फिर दूसरा गाना बजेगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, यारे रह जाएंगे जग में तेरे। राइट, तो लक्ष्य बनाइए, है ना। बोला लक्ष्य कैसे बनाना है कि अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप लक्ष्य बनाइए, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। राइट, तो मैं बताऊं 3 साल के अंदर हर व्यक्ति इस बिजनेस में, ठीक है, कम से कम मिनिमम मैं कह सकता हूँ एमरल्ड जा सकता है ना। एमरल्ड जाने के लिए करना क्या है, 3 लोगों पे आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम क्या करना है, एमवे ने बता दिया, एमवे ने एक सीढ़ी लगा दिया। सीढ़ी क्या लगाया है कि जब भी किसी को ज्वाइन कराओ तो पहला काम है आपको उसको सीएसआई अर्नर बनाना है। मींस ज्वाइन कराने के बाद आपको उसको प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, प्रोडक्ट को यूज कराना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में लेके आना है, ठीक है, और उससे बोलना है कि अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट आप दो, तो सीएसआई अर्नर बनेगा, उसको पैसे आने लगेंगे, है ना। जैसे ही वो सीएसआई अर्नर बन गया तो उसको फिर आपको उसको नेक्स्ट काउंसलिंग करना है या आपको अपनी काउंसलिंग करना है कि मेरे को बीएफआई जाना है। बीएफआई माने होता है कि कम से कम 3 टीम को आप ग्रो कर रहे हैं, 3 टीम पे आप काम कर रहे हैं, 3 टीम को आपने क्वालिफाई कर लिया है, 3 लोगों को आपने ज्वाइन करा लिया है, ये हो गया बीएफआई अर्नर। तो मेहनत करिए, जल्दी से बीएफआई जाइए, और जब बीएफआई आपका हो जाएगा यानी 3 टीम आपकी 200 पीवी हो जाएंगी, टोटल बिजनेस आपका 1000 पीवी हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट गोल बनाइए कि मुझे ब्रॉन्ज जाना है ना। कितना बढ़िया समय है, ये अगस्त चल रहा है, अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने स्ट्रांग गोल बना लिया तो जो सितंबर टू अगस्त ये 12 महीने होते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर इन 12 महीने में मेहनत करके ज्यादा नहीं, सिर्फ ब्रॉन्ज चला गया, इसमें ब्रॉन्ज एक पिन होती है, तो 40,000 रुपए एवरी मंथ की इनकम आई। कितने लोग मानते हैं कि 40,000 रुपए अगर हर महीने आए तो ये इनकम एक अच्छी इनकम है। आज भारत में मोर देन 70% ऐसे लोग हैं जो 40,000 के ऊपर नीचे जॉब करते हैं, कुछ को 50,000 मिलता है, कुछ को 30,000 मिलता है। राइट, तो एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। राइट, और अगर आपने 3 लोगों को सेलेक्ट करके और मेहनत कर दिया कि इनको ब्रॉन्ज मुझे लेके जाना है, तो तीनों लोगों से आपके बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे। और अगर आपने अपनी 3 डायरेक्टिव में 3 को ब्रॉन्ज निकाल दिया तो आप इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम हो जाएंगे। और ये मान के चलिए अगर आप फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं, न्यू जा रहे हैं, तो आज के डेट में लगभग 18 लाख रुपए आपको साल की इनकम आएगी। तो कितने लोग मानते हैं अच्छी इनकम है। राइट, लेकिन ये सारा कुछ कैसे होगा, इस सारे कुछ के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपने अंदर पावर भरना पड़ेगा, एनर्जी भरना पड़ेगा, जोश के साथ इस बिजनेस करना है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी आती है नंबर 1 अपलाइन के साथ बैठने से आती है। क्या बोला गया है, जिस व्यक्ति का अपने अपलाइन से जितना अच्छा रिलेशन है, मैं दावा करता हूं उसका बिजनेस अपने आप दौड़ना चालू करेगा। राइट, कभी कभी लोग कहते हैं कि सर मैं क्या बताऊं, अपलाइन का मेरे ऊपर फोकस ही नहीं है। मैं बोलता हूं अपलाइन का फोकस पाने के लिए अपन को मेहनत करना पड़ती है, हमें काम करना पड़ता है। कितने लोग मानते हैं, है ना। बोला गया है इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि अपलाइन आपको अपने ड्रीम और गोल में शामिल कर ले, फिर देखो आपका बिजनेस कैसे उड़ने लगेगा, है ना। नंबर 1। सेकंड, आपके अंदर पावर आएगी जब आप सीडी सुनने की आदत बना देंगे। हर रोज आपको सीडी सुनना है। और अब तो कितना बढ़िया हो गया, जब हम लोगों ने एमबीए को स्टार्ट किया था उस समय क्या होता था, हम लोग एक सीडी खरीदते थे। तो पहले सीडी खरीदते थे, फिर टेप खरीदते थे। कभी कभी थोड़ा सा टेप में कोई खराबी आ गई तो वो सीडी फंस जाती थी टेप में, तो सीडी खराब हो जाती, सॉरी कैसेट खराब हो जाती। कैसेट के बाद फिर सीडी आई, सीडी किसी को हमने दे दिया, थोड़ा सा स्क्रैच लग गया, गया पैसा हमारा, खराब हो गया। अब तो बढ़िया गुरुकुल आ गया है, गुरुकुल में कितने सारे लीडर हैं, उन सबकी सीडी है
है ना, एक नियम बना लीजिए कि डेली सीडी सुनना है, तो सीडी डेली सुनेंगे, वहां से भी आपको पावर मिलेगी। आज देखो हर प्रोफाइल के लोग एमबीए में कामयाब हुए हैं, है ना, आपने देखा होगा। ये मान के चलिए रोड के किनारे साइकिल में पंचर बनाने वाले दुर्गा सिंह जैसे लोग एमबीए में बहुत बड़ी पेन पे चले गए, बहुत सारे अपने ड्रीम पूरा करे, ऐसे लोग भी कामयाब है ना। और नासा के साइंटिस्ट भी कामयाब है, क्योंकि वो भी हम लोग के अपलाइन में आते हैं, नितिन एंड पारुल सोनी, इसी बीच के हम लोग हैं, ठीक है। तो सीडी से आपको पावर आएगा, अपलाइन से आ गया, सीडी से आ गया, बुक से आएगा, बुक पढ़ना चालू कर दें, किताबों से पावर आएगा, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, है ना, लोक व्यवहार की किताब पढ़ें, ताकि हम कभी किसी को भी गलत नहीं बोल पाए, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आज बिजनेस करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल बाद बिजनेस करेंगे, आपकी टीम में भी जुड़े, आज नहीं करेंगे, 5 साल बाद बिजनेस करेंगे, लेकिन हमारे संबंध अगर उनसे रहेंगे ना, तभी वो 5 साल बाद बिजनेस करेंगे। बोला गया है कोई भी व्यक्ति एमबीए को नहीं छोड़ता, सबसे पहले वो संबंधों को तोड़ता है, क्योंकि एमबीए वालों से अगर वो संबंध नहीं तोड़ेगा तो उसको करना पड़ेगा, अगर वो कामयाब भी होगा, है ना। तो लोग क्या फोन उठाना बंद कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, सीखना है लोक व्यवहार, लोक व्यवहार बहुत अच्छे से सीखना है। अरे लोक व्यवहार को देखो शॉर्ट में बताया गया है कि हमेशा अच्छे से बात करना, बंदा बिजनेस कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक, लेकिन सबसे बहुत अच्छे से रिलेशन रखना है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए और अपने गोल को हिट करिए, है ना। सितंबर आने वाला है, अगस्त का महीना भी बहुत अच्छा है, 3 काम कभी नहीं करना है, अगर वो 3 काम करेंगे उससे आपका बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। 3 कार्डिनल रूल्स है इसमें, है ना। फर्स्ट रूल क्या है, नेवर डू एनीथिंग से न्यू विदाउट चेकिंग अपलाइन। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जब थोड़ा सा बिजनेस बड़ा हो जाता है, पैसे ऐसे आने लगते हैं, उनको लगने लगता है मैं सब जान गया हूँ, तो बहुत सारी चीजें वो अपलाइन की विदाउट काउंसलिंग करते हैं, है ना। तो कोई भी काम, कोई भी नया काम अगर आपको करना है, एक बार अपनी अपलाइन से चेक करा, आपको जॉब छोड़ना है अपनी अपलाइन से चेक करा लें, आप बिजनेस करते करते कोई एक नया बिजनेस साइड में और करने वाले हैं, चेक अपलाइन, अपनी अपलाइन से चेक करा लें, ठीक है। कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, उसको एमबीए के साथ इन्वॉल्व ना करें। क्या, मान लीजिए मैंने कपड़े का साइड बिजनेस चालू किया, अपनी पूरी टीम को बैठाल के बेचने लगा मैं, ये गलत है, ठीक है। तो कार्डनर रूल के अंतर्गत आता है, ऐसा करेंगे तो हमारे बिजनेस को फर्क पड़ेगा। नेवर डू एनीथिंग न्यू, है ना। कभी भी अपन को नेगेटिव बातें नहीं करना है, किससे नहीं करना है, अपनी डाउनलाइन से, टीम से नहीं करना। अगर आपको इस बिजनेस में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उससे आप क्लियर कराएं, ठीक है। और कभी भी किसी के ईगो को आपको हर्ट नहीं करना है, क्योंकि इस बिजनेस में आपसे एज में छोटे भी आ सकते हैं, है ना, आपसे एज में बड़े भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सभी से किसके साथ अपन को बहुत ही प्यार से बात करना है। तो आपका बिजनेस आप देखोगे कार्डनर रूल को फॉलो करने से क्या होता है, अगर फॉलो आप कार्डनर रूल को मिस करेंगे, आप डिस्टर्ब करेंगे, तो आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब हो सकता है। आज बहुत से लोग हैं जिनका कभी बहुत अच्छा बिजनेस था, आज बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, क्यों नहीं है, उन्होंने कार्डनर रूल को तोड़ा है, ठीक है। अगर अपलाइन से चेक कराएंगे तो कभी भी कार्डनर रूल टूटेगा ही नहीं, और आप देखोगे आपको बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज का बिजनेस प्लान यही था। ओके, थैंक यू।